जय श्री कृष्णा। अब सुनिए आगे की कथा। अगर आपने इससे पहले की कथा नहीं सुनी है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि उसमें प्राण की कथा सुनाई गई है जो कि हमारे शरीर में मौजूद होता है। हमारे शरीर में उपस्थित प्राण को सबसे बड़ा देवता माना गया है, लेकिन इस धरती पर उसकी प्रसिद्धि क्यों नहीं हुई, इसके बारे में पीछे की कथा में सुनाया गया है। आज सुनिए धर्म वर्ण की कथा, कलयुग की अवस्था का वर्णन, धर्म वर्ण और पितरों का संवाद, बैसाख मास की अक्षय तृतीया और द्वादशी की महत्ता, और द्वादशी के पुण्य दान से एक कुतिया के उद्धार की कथा। मिथिलापति ने पूछा, हे ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं? कृपया बताइए। तब सूर्यदेव जी बोले, सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर इस वैशाख मास की 30 तिथियां पुण्यदायिनी हो जाती हैं। एकादशी में किया हुआ दान कोटि गुना हो जाता है। उसमें होम, पूजा पाठ, कथा, कीर्तन, देव पूजन और देव कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल ही मुक्ति देने वाला हो जाता है। जो रोग आदि दरिद्रता से ग्रस्त हो वह इस पुण्यमयी कथा को सुनकर मुक्त हो जाता है। बैसाख मास मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि वह उत्तम गुणों से संपन्न है। दरिद्र, धनाढ्य, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हो, बैसाख मास सबके लिए पुण्य देने वाला है। परम पुण्यमय बैसाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो तब पाप नाशनी अमावस्या कोटि गुना गया के फल देने बराबर हो जाती है। हे राजन, जब धरती पर राजा श्री शावर्णी का शासन था उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनर्थ देश में धर्म वर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्म वर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्रयाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ कुछ व्रतधारियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा कि सतयुग में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है, वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है। किंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण करने मात्र से ही वह कई गुना बढ़कर प्राप्त हो जाता है। कलयुग में बहुत थोड़ा सा पुण्य भी कई कोटि गुना होता है। कलयुग में जो भगवान का नाम लेकर दान करता है, अकाल के समय जो अन्न दान करता है, वह निश्चय ही ऊर्ध्व लोक में गमन करता है। यह सुनकर देवऋषि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, आपका कहना सत्य है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कलयुग में थोड़े से पुण्य कर्म से ही कई गुना फल प्राप्त किया जा सकता है, और क्लेशों का नाश करने वाले भगवान के सब ध्यान करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि कलयुग में ये 2 बातें दुर्घट हैं, शिश्नेंद्रिय का निग्रह और जीवा को बस में रखना। यह दोनों बातें जो भी सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। इसलिए कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्म वर्ण ने भी वह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का निश्चय किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडल हाथ में लिया और वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। प्रायः मनुष्य पापाचार में पड़कर बड़े भयंकर और दुष्ट हो गए हैं, ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं, शूद्र संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष करती है, शिष्य गुरु से बैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है, ब्राह्मण शूद्र और गौएं बकरियों के समान हो गई हैं, वेदों में केवल गाथा की ही प्रधानता रह गई है, शुभ कर्म साधारण और लौकिक कृत्यों के समान ही रह गए हैं, इनके प्रति किसी की भी महत्व बुद्धि नहीं है, भूत प्रेत और पिशाच की उपासना चल पड़ी है,
सभी लोग मैथुन में आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो देते हैं। सभी लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल कपट भरा रहता है। कलयुग में लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और कर्मों में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में ही उन्हें पूजा जाता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं राजाओं को पसंद हैं। कलयुग में अधर्मी मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ मनुष्यों की अवहेलना होती है। कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्रायः भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। क्षुद्र लोग जटा धारण करके तपस्वी बनके धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और सट होते हैं। कलयुग में प्रायः सभी धर्म के व्याख्याया बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मनाते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं, व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं और अपने घर आने पर अपने स्वामी की दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही लोग बहुत आदर देते हैं। दुराग्रही पुरुष इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का ही ढिंढोरा पीटते हैं और पापात्माओं के दोषों को भी गुण बतलाकर उनका गुणगान करते हैं। कलयुग में मनुष्य दूसरों के गुण ना देखकर उनके दोष ही ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जोंक प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोंक के धर्म से संयुक्त होकर मनुष्य प्राणियों का रक्त पीते हैं। औषधियाँ शक्तिहीन होती हैं, ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है, सभी राज्यों में अकाल पड़ जाता है, कन्या योगी समय में संतान उत्पन्न नहीं करती। लोग नट और नटवरों की विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। जो वेद वेताओं की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सब के सब भ्रष्ट होते हैं। कलयुग में प्रायः लोग श्राद्ध कर्म का भी त्याग कर देते हैं, वैदिक धर्मों को छोड़ बैठते हैं। प्रायः जीवा पर भगवान विष्णु का नाम कभी नहीं आता। लोग श्रृंगार रस में अधिक अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाया करते हैं। कलयुग में मनुष्यों में ना तो कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, ना शास्त्रीय चर्चा होती है, ना कहीं यज्ञ की दीक्षा है, ना विचार का लेस है, ना कहीं तीर्थ यात्रा है, ना कहीं दान धर्म देखे जाते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। उन सब को देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि देख वे आश्चर्यचकित होकर दूसरे द्वीप में ही चले गए। सब लोकों और दीपों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्म वर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहां उन्होंने कर्मों से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे रोते, चीखते, चिल्लाते, गिरते पड़ते। वहां उन्होंने अंधकूप में अपने पितरों को भी पड़े हुए देखा। उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होते हुए दयालु धर्म वर्ण ने पूछा, आप लोग कौन हैं? किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से आप इस अंधकूप में पड़े हुए हैं? तब पितर कहने लगे, हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई भी संतान नहीं रह गई है, इसलिए हम श्राद्ध और तर्पण से वर्जित हैं। इसलिए हमें यहाँ दुख भोगना पड़ रहा है। संतानहीन दुष्ट आत्माओं का यहाँ अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो धर्म वर्ण नाम से विख्यात है, किंतु वह तो विरक्त होके अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को स्वीकार ही नहीं किया है। वह एक ही तंतु हमारे कुल में बचा हुआ है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहाँ से निकलना फिर बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं, इसलिए उसे जाकर यह बताओ, उसे बताओ हमारी वंश रूपा दूर्वा को काल रूपी चूहा हर रोज खा रहा है। क्रमशः सारे वंश का नाश हो गया है, एक तुम ही बचे हो। इसलिए जब तुम भी मर जाओगे तो संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में ही गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म स्वीकार करके संतान की उत्पत्ति करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ही ऊर्ध्व गति होगी।
और इस नर्क से हमारा उद्धार हो जाएगा। अगर एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, या एकादशी का व्रत रखने लगे, या एक भी भगवान विष्णु की पापनाशक कथा को सुन ले, तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का और 100 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वे पीढ़ियां पाप से ढकी होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित ऐसे बहुत से पुत्रों के जन्म से भला क्या लाभ, जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान विष्णु की पूजा नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा तुम धर्म वर्ण को समझाकर विरक्तिपूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से निकलकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर्ण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और हाथ जोड़कर बोला कि मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी से ऐसे वचन सुनकर कि कलयुग में प्रायः कोई भी रसनेन्द्रिय और शिश्नेन्द्रिय को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रखता, वह दुर्जनों की संगति से भयभीत होकर अब तक दूसरे द्वीपों में ही घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए, अंतिम चरण के भी 3.5 भाग बीत गए। मेरा तो जन्म ही व्यर्थ है, क्योंकि मैंने जिस कुल में जन्म लिया माता पिता का ऋण भी नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से भला क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु की, देवताओं की और पितरों की पूजा ना करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से बाधा प्राप्त नहीं होगी। धर्म वर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। फिर वे इस प्रकार बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पत्ति करके हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते और सदाचार के मार्ग में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। हे पुत्र, जिसके घर में शालिग्राम शिला या महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो बैसाख मास के धर्मों का पालन करता, माघ स्नान में तत्पर होता और कार्तिक माह में दीपदान करता है, उसे भी कलयुग की बाधा प्राप्त नहीं होती। जो प्रतिदिन भगवान विष्णु की मोक्षदायिनी और पाप नाशक कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैश्वदेव होता है, शुभ कारिणी तुलसी होती है और जिसके आंगन में गऊ रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। इसलिए इस पापात्मक युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। इसलिए बेटा शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय बैसाख मास चल रहा है, जो सभी का उद्धार करने वाला है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एक एक तिथि में किया गया पुण्य कोटि कोटि गुना होता है। उनमें भी जो बैसाख की अमावस्या तिथि है, वह मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को वह बहुत ही प्रिय है, शीघ्र ही पितरों को मोक्ष प्रदान कराने वाली है। जो उस दिन अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं और जल से भरा हुआ घड़ा और पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे महामते, तुम शीघ्र ही जाओ और जब अमावस्या तिथि हो तब कुंभ सहित श्राद्ध और पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए पिंडदान और श्राद्ध करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संपन्न होकर उत्तम संतान पाकर फिर मुनि वृत्ति से रहते हुए दीप दीपांतरों में मुनि वृत्ति से घूमो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्म वर्ण मुनि बड़ी शीघ्रता से पृथ्वी लोक पर गए। वहां मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान करके पाप विनाशक श्राद्ध करके पितरों को पुनरावृत्ति मोक्ष प्रदान किया। फिर स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। इसके बाद वे भक्ति करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक भगवान का ध्यान करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसीलिए बैसाख मास की अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। जय श्री कृष्ण। आज की कथा यहीं समाप्त हुई।
बैसाख मास की अक्षय तृतीया और द्वादशी की महत्ता। द्वादशी के पुण्य दान से एक कुतिया के उद्धार की कथा अब आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें, कमेंट करें और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।